हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 28 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जिनवू डंजन बॉस बारूका को हरा देता है, जिसकी वजह से डंजन का गेट ओपन हो जाता है और वो सारे हंटर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हम लोग वापस घर जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 28 की एक्सप्लेनेशन। रेड गेट के बाहर का एक सीन दिखाते हैं। गिल्ड मास्टर और मैनेजर आन अभी भी वहीं पर होते हैं। मैनेजर आन कहते हैं 3 बज चुके हैं। उन लोगों को डंजन में गए हुए 6 घंटे हो चुके हैं, यानी कि पूरा 1 हफ्ता वो डंजन में रह चुके हैं। चीफ आन गिल्ड मास्टर से कहते हैं क्यों ना आप घर चले जाएं, हम लोग यहीं पर रुकते हैं और देखते हैं कि कौन जिंदा वापस आता है। गिल्ड मास्टर से कहते हैं मेरे इतने ज्यादा मेंबर्स इस डंजन के अंदर फंसे हुए हैं, मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, मैं यहीं पर रुकूंगा सुबह होने तक। फिर वो गेट की तरफ देखते हैं और हैरान हो जाते हैं और कहते हैं रेड गेट तो वापस डंजन गेट में बदल रहा है, लगता है किसी ने डंजन को क्लियर कर दिया है और हमारे लोग बाहर आ रहे हैं। गिल्ड मास्टर सोचते हैं क्या किम चुल वाकई में जीत गया, क्या उसने डंजन मास्टर को मार दिया। लेकिन वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये सब लोग तो कमजोर हंटर्स हैं। वो सारे हंटर्स रोते हुए डंजन में से बाहर निकल रहे होते हैं। उन तीनों हंटर्स के बाद जिनवू और हान सोंग भी बाहर निकलते हैं। चीफ आन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मुझे लगा ही था जिनवू लाजमी तौर पर बाहर निकलेगा। उन सब के बाहर निकलते ही डंजन का गेट भी गायब हो जाता है। सेकंड मैनेजर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं किम चुल का क्या हुआ, किम चुल कहाँ पर है। वो सभी इनको देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं क्या सिर्फ तुम ही लोग बच पाए हो, सारे बी रैंक के हंटर कहाँ गए और किम चुल कहाँ पर है। पार्क ईजिन उनसे कहती है सिर्फ हम लोग ही बच पाए हैं। गिल्ड मास्टर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये सारे तो वीक हंटर्स हैं, इनमें सिर्फ एक बी रैंक की हंटर है, ए रैंक का हंटर भी नहीं बच पाया। आखिर डंजन के अंदर ऐसा हुआ क्या। जिनवू बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और हान सोंग से कहता है चलो घर चलते हैं, मैं रास्ते में तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। जिनवू जैसे जाने लगता है गिल्ड मास्टर उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और उसे कहते हैं यहीं पर रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जिनवू गिल्ड मास्टर के हाथ को झटक देता है और कहता है मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, मुझे घर जाना है। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो अपने गिल्ड के लोगों से जाकर पूछो जो कि डंजन के अंदर थे। गिल्ड मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो जिन्नू के कंधे को दबाकर पकड़ते हैं और कहते हैं मैंने रिक्वेस्ट नहीं की, ये एक ऑर्डर है, मेरा नाम युनहू है और मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर हूँ। इस बार गिल्ड मास्टर और भी गुस्से के साथ जिनवू से कहते हैं मेरे 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, गिल्ड मास्टर होने के नाते मेरा पूरा हक बनता है कि मैं तुमसे सवाल पूछूं। जिनवू गिल्ड मास्टर से कहता है तो क्या हुआ अगर तुमने अपने 9 लोगों को खो दिया है, मैंने तुम्हारे 3 लोगों की जान बचाई है, इसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। गिल्ड मास्टर जिनवू से कहते हैं ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। फिर जिनवू और हान सोंग जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। गिल्ड मास्टर आगे बढ़ते हैं और पार्क हीजिन के पास जाकर कहते हैं ये लड़का कौन है और आखिर ये इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है। पार्क हीजिन गिल्ड मास्टर से कहती है इसका नाम संग जिनवू है, पता नहीं क्यों लेकिन ये गुस्से में है। जब इसने डंजन के अंदर डंजन बॉस को मार दिया तो ये उसकी बॉडी के ऊपर खड़ा होकर बार बार उसे जागो जागो कह रहा था, लेकिन वो उठ नहीं रहा था, इस वजह से ये बहुत ज्यादा गुस्से में है। चीफ आन आगे बढ़ते हैं और गिल्ड मास्टर से कहते हैं मास्टर मुझे माफ कर दे, वैसे ये लड़का बुरा नहीं है, मुझे लगता है कि वो थका हुआ है इसीलिए ऐसा बिहेव किया उसने। गिल्ड मास्टर से कहते हैं कोई बात नहीं, असल मसला ये है कि तुमने अभी तक उसे अपने गिल्ड में रिक्रूट क्यों नहीं किया, क्या तुमने उसका कॉन्फिडेंस नहीं चेक किया, उसने मेरे हाथ को कैसे झटक दिया, हालांकि उसे पता है कि मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ। इस तरह का हंटर हमें अपने गिल्ड में चाहिए, जल्दी से उसे अपने गिल्ड में ले लो। चीफ आन उनसे कहते हैं मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि पूरी कोशिश नहीं करनी, तुम्हें मेरी फुल सपोर्ट हासिल है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, उसे मेरे गिल्ड में लेकर आओ। चीफ आन भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया था, ये लड़का वाकई में हास है। नेक्स्ट सीन जिनवू का दिखाते हैं। जिनवू गाड़ी में बैठा होता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। जिनवू कहता है कि मैं बारूका की बॉडी को अपने लिए शैडो नहीं बना पाया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बारूका बहुत ज्यादा पावरफुल था। क्या वाकई में मैं उससे इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि मैं उसको अपना शैडो सोल्जर नहीं बना पाया। खैर ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, लेकिन साथ ही वो अपने पास से हंजर निकालता है जो कि सिर्फ बारूका से मिला है। जिनवू कहता है चलो शुक्र है मुझे ये हंजर तो मिला। जिनवू हान सोंग को उसके अपार्टमेंट के बाहर उतारता है और कहता है तुमने आज बहुत ही अच्छा किया, जाकर रेस्ट करो। जिनवू जैसे ही जाने लगता है हान सोंग उसे कहती है बात सुनो। हान सोंग अपना सर झुकाती है और कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर हान सोंग वापस अपने घर चली जाती है। जिनवू टाइम की तरफ देखता है और कहता है 3:50 हो चुके हैं, अभी तो मेरे पास सोने का भी वक्त नहीं क्योंकि सुबह हो चुकी है। आज फिर से मुझे जिन्हो के साथ रेड पर जाना होगा। नेक्स्ट सीन जिन्हो के अपार्टमेंट के बाहर का होता है। जिन्हो एक कैब बुक करके वहाँ पर आता है। जिन्हो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जिन्हो ने फिर से एक हेलमेट पहना होता है।
जिनवू से कहता है तुम्हें ये सब कुछ पहनकर यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, तुम मुझे पिक करने के लिए क्यों आए हो। जिनहो से कहता है क्योंकि तुम मेरी मदद कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर आगे चल पड़ते हैं। जिनवू जिनहो से कहता है रास्ते में मुझे किसी को पिक करना है। जिनवू हानसोंग को कॉल करता है और कहता है जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ। जिनवू से कहता है क्या तुम हानसोंग को कॉल कर रहे हो। साथ ही जिनवू सोचना शुरू कर देता है इसके पास उसका नंबर है और ये बहुत ही अच्छे से उससे बात कर रहा है, इसका मतलब इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी है। फिर उनकी गाड़ी हानसोंग के अपार्टमेंट के बाहर जाकर रुकती है। जिनहो पीछे की तरफ मुड़ता है और जिनवू से कहता है क्या आज के बाद मुझे हानसोंग को अपनी भाभी कहना होगा। जिनवू से कहता है ये किस तरह की बकवास कर रही हो, वो तो सिर्फ मेरी बहन की दोस्त है। थोड़ी ही देर के बाद हानसोंग बाहर आ जाती है और आते ही उनको गुड मॉर्निंग बोलती है। जिनहो को भी गुड मॉर्निंग बोलकर गाड़ी में बैठ जाती है। जिनवू हानसोंग से पूछता है क्या तुम्हें रात को ठीक से नींद आई। हानसोंग उसे कहती है हानसोंग जिनवू से कहती है नहीं, मैं रात को ठीक से सो नहीं पाई। जिनवू से कहता है तुम बहुत ज्यादा थकी होगी, तुम कार में सो सकती हो। जबकि यू जिनहो उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है आहिर ये कहाँ तक पहुँच चुके हैं कि इन दोनों की रातों की नींद उड़ी हुई है। आहिर ये दोनों रात को करते क्या रहे हैं और ऊपर से ये मुझे कह रहा है ये सिर्फ उसकी बहन की दोस्त है। जिनहो जिनवू से कहता है जिनवू क्या तुम्हें पता है कि हानसोंग अभी अडल्ट नहीं हुई। जिनवू से कहता है हाँ मुझे पता है, इस बात का क्या मतलब है। जिनवू से कहता है बस भूल जाओ, मैंने बस ऐसे ही कहा। जिनवू से कहता है चलो फिर जल्दी चलते हैं और डंजन को क्लियर करते हैं, आज हमारा लास्ट दिन है, आज तुम्हारी 19 रेड कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट सीन डंजन के अंदर का होता है। डंजन के अंदर उनका सामना स्टोन मॉन्स्टर्स के साथ होता है, लेकिन जिनवू और जिनहो दोनों साइड पर खड़े होते हैं, जबकि जिनवू के शैडो मॉन्स्टर्स उनके साथ फाइट कर रहे होते हैं। जिनहो जिनवू से कहता है ये सारे शैडोज कौन है, क्या ये भी तुम्हारा कोई नया स्किल है। जिनवू कहता है जिनहो पहली बार इनको देख रहा है। जिनवू से कहता है ये मेरा नया स्किल है। जिनहो हैरान हो जाता है और कहता है अपने स्किल्स के साथ तुम इन शैडोज को बुला सकते हो, क्या ऐसे वाकई हो सकता है। जिनवू से कहता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए रहने दो। जिनवू ने आधे सोल्जर्स को फाइटिंग में लगाया होता है, जबकि आधे सोल्जर्स वहाँ से माना क्रिस्टल्स को इकट्ठा करके बैग्स में भर रहे होते हैं। जिनहो जिनवू से कहता है प्लीज मुझे भी कुछ काम करने दो, मुझे क्रिस्टल्स को इकट्ठा करने दो, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल बेकार हो चुका हूँ। जिनवू कहता है अब जबकि मेरे पास शैडो सोल्जर्स हैं, इनके साथ तो मैं किसी भी डंजन को बहुत जल्दी क्लियर कर सकता हूँ और जिनहो के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। और यहीं पर एक नई कहानी स्टार्ट हो रही है, एक बहुत ही अमेजिंग सा टर्न आ रहा है। नेक्स्ट सीन ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स का होता है, जहाँ पर एक ए रैंक की डंजन होती है। वहाँ पर एक ए रैंक का हंटर जो कि एक गोरा हंटर होता है जिसका नाम जेम्स होता है, वो बहुत ज्यादा घबराया होता है। जेम्स कहता है मेरी सारी अटैक फोर्स इस मॉन्स्टर के सामने हार गई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा आज ये है किस किस्म का मॉन्स्टर। वहीं पर सामने एक लंबे लंबे बालों वाला बंदा खड़ा होता है। जेम्स उसकी तरफ देखता है और कहता है ये तो एक इंसानी टाइप का मॉन्स्टर है। जेम्स कहता है इसी वजह से मैं पूरी डंजन के अंदर कोई भी ऐसा मॉन्स्टर नहीं दिखाई दिया जो कि इस डंजन का हो, क्या इस मॉन्स्टर ने बाकी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया। जेम्स कहता है इस तरह का मॉन्स्टर एक बॉस रूम में क्या कर रहा है, क्या ये वाकई में एक मॉन्स्टर है जो कि इंसानी शक्ल में है। इसकी बॉडी में से जितना मैजिक निकल रहा है वो तो इस पूरी डंजन में से भी नहीं निकल रहा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो स्ट्रेंज हंटर जेम्स की तरफ आगे बढ़ता है। जेम्स उसे कहता है मेरी तरफ मत आओ। वो स्ट्रेंज हंटर उसे कहता है चिल्लाने की क्या जरूरत है, मेरे कान दुखने लग गए हैं, मैंने तुम्हारी अटैक फोर्स को मारा नहीं, ये सारे हंटर जिंदा हैं, मैंने बस इनको बेहोश किया है। आखिर तुम लोगों ने मुझ पर अटैक क्यों करना शुरू कर दिया, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। लेकिन जेम्स को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती, क्योंकि असल में वो स्ट्रेंज हंटर कोरियन जबान में बोल रहा होता है और उस जेम्स को कोरियन नहीं आती, उसे इंग्लिश आती है। वो स्ट्रेंज हंटर जेम्स से कहता है जितनी भी उसे इंग्लिश आती होती है उसे मिलाकर उसे कहता है आई एम कोरियन एंड आई वांट टू गो होम। नेक्स्ट सीन फिर से कोरिया का होता है। जिनहो जिनवू को रेड खत्म होने पर एक पार्टी देता है। वो दोनों एक होटल के अंदर चले जाते हैं और ढेर सारा खाना मंगवाकर वहीं पर बैठकर पी भी रहे होते हैं। जिनहो जिनवू से कहता है आज हमारा लास्ट डे है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, मैं तुम्हें किसी अच्छे से होटल में लेकर जाना चाहता था। जिनवू से कहता है कोई बात नहीं, मुझे ऐसे छोटे होटल्स में आना पसंद है, पता नहीं तुम्हें यहाँ का खाना पसंद आएगा या नहीं। जिनवू जिनहो से कहता है अब आगे तुम्हारा क्या करने का इरादा है, तुमने अपनी 20 रेड्स कंप्लीट कर ली है। जिनहो से कहता है अभी मुझे जाकर गिल्ड मास्टर के पेपर देने हैं, जैसे मैं अपना पेपर पास कर लूंगा और मुझे गिल्ड बनाने का लाइसेंस मिल जाएगा, मैं अपने फादर से जाकर इस बारे में बात करूंगा। जिनवू सोच रहा होता है अब जबकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है, इसका मतलब मुझे 30 बिलियन की बिल्डिंग मिलने वाली है। हालांकि वो सिर्फ एक बोनस के तौर पर है, मेरा असल मकसद तो लेवल अप होना था। और साथ ही जिनवू की स्टैट विंडो दिखाते हैं। जिनवू का लेवल 61 पर पहुंच चुका है और उसकी स्ट्रेंथ 142 पर है। जिनहो जिनवू से पूछता है अब आगे तुम क्या करने वाले हो। जिनवू के हाथ में वही की होती है जो कि उस डीमन कासल की है, जो कि लास्ट टाइम उसे हेल गेट कीपर को हराने पर मिली थी। जिनवू जिनहो से कहता है मैं कुछ दिनों के लिए एक ट्रिप पर जा रहा हूँ, इसलिए तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। जिनहो अभी भी पिए जा रहा होता है और उसे चढ़ गई होती है। जिनहो उसे कहता है
कहीं मेरे होने से तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? अगर मैं तुम्हें परेशान करता हूँ तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जिनवू कहता है आखिर अभी इसके दिमाग में क्या चल रहा है। जिनवू से कहता है तुम्हारा क्या मतलब है इस बात से, तुम मुझे क्या समझते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? जिनवू से कहता है मेरे पास एक बड़ा भाई है जो कि मुझसे 10 साल बड़ा है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हैं, इसलिए हम दोनों ने कभी भी साथ इकट्ठे वक्त नहीं गुजारा। तुमने डंजन में बहुत बार मेरी मदद की है, मेरी जान बचाई है, मेरे लिए तुम मेरे सगे भाई से ज्यादा बढ़कर हो। जिनवू ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और फिर हल्का सा मुस्कुराकर उसे कहता है अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानूंगा। ये बात सुनते ही जिनवू रोना शुरू कर देता है और आगे बढ़कर जिनवू से कहता है क्या मैं तुम्हारे गले लग सकता हूँ, और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिनवू कहता है लगता है इसको चढ़ गई है। जहाँ पर वो लोग बैठे होते हैं उसके ऊपर एक एलसीडी लगी होती है जहाँ पर न्यूज चल रही होती है। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर से सवाल पूछे जा रहे होते हैं जो कि मीडिया की तरफ से पूछ रहे होते हैं। गिल्ड मास्टर मीडिया वालों को बताते हैं ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक रेड गेट ओपन हुआ था जहाँ पर हमारे 9 हंटर्स मारे गए जो कि हाई लेवल के थे, सिर्फ लो रैंक के हंटर्स ही बाहर आ पाए। गिल्ड मास्टर से सवाल पूछा जाता है कि बचने वालों ने कहा है कि उनके साथ एक और हंटर था जो कि उनकी टीम का नहीं था, उसने उन सब की जान बचाई। वो हंटर कौन था? गिल्ड मास्टर उनसे कहते हैं तुम लोगों की इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा गलत है, वहाँ पर कोई भी आउटसाइड का बंदा नहीं था, सिर्फ हमारे ही मेंबर थे और मुझे बस इतना ही कहना है। और साथ ही वो वहाँ से चले जाते हैं और न्यूज खत्म हो जाती है। जिनवू कहता है इसका मतलब ये सारे लोग मुझे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 28 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो स्ट्रेंज बंदा कौन है। इसके अलावा जिनवू डीमन कासल के अंदर जाएगा और जेजू आइलैंड जो कि एस रैंक की डंजन की वजह से तबाह हो गया था उसके बारे में बताया जाएगा। वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।